सो गाइस हमारे CSS कोर्स के इस फर्स्ट सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि CSS आखिर है क्या, हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं, एंड इसके अलावा हम लोग इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि CSS को यूज़ करने का बेसिक सिंटैक्स क्या है। एंड इसके अलावा वो वेज देखेंगे, वो तरीके देखेंगे कि जिन तरीकों को यूज़ करके हम लोग CSS को अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे इस कोर्स के फर्स्ट सेक्शन में हम लोग ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे कि व्हाट इज़ CSS, इसका बेसिक सिंटैक्स, एंड वो तरीके, वो वेज कि जिन तरीकों को यूज़ करके हम लोग CSS को अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं कि CSS आखिर है क्या। बेसिकली CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ये हमारे वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप लोगों ने HTML पे एक कंप्लीट वेब पेज डेवलप कर लिया है, अब जाहिर ही बात है जब आप लोग वेब पेज को डेवलप कर लेंगे बाद में उसकी स्टाइलिंग भी करनी लाजमी है, उसकी स्टाइलिंग भी आप लोगों ने करनी है। सो वो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, वो सारी की सारी CSS के थ्रू होगी। अगर आप लोगों ने HTML पे कोई बटन क्रिएट कर लिया है, एक सिंपल बटन HTML पे आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, लॉगिन नाम से आप लोगों ने एक बटन क्रिएट कर लिया है नैव बार के ऊपर। अब उस बटन की स्टाइलिंग कैसे करनी है, यानी उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, उसका टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, उस पर बॉर्डर कैसे ऐड करना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, उस पर एनिमेशन कैसे लगानी है, वो सारा का सारा काम CSS के थ्रू होगा। यानी इन शॉर्ट हमारे वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग CSS को यूज़ करते हैं, एंड कंप्लीट वेब पेज का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वेबसाइट का स्केलेटन डेवलप करने के लिए हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, एंड HTML एंड CSS को ही कंबाइन करके हमारी कंप्लीट वेबसाइट डेवलप होती है। लेकिन कंप्लीट नहीं होती, कंप्लीट डेवलप करने के लिए हमें बैकएंड को भी यूज़ करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करना पड़ता है, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं कंप्लीट कोर्स अलहदा से बना दूंगा जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग CSS पे जोर देते हैं। मैंने कहा CSS की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट है। ये हमारे वेब पेजेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। बस इतना सही है। जब आप लोग आगे आगे CSS को और ज़्यादा डिस्कवर करी जाएंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की जानब बढ़ते हैं। इसको यूज़ करने का बेसिक सिंटैक्स क्या है। बेसिकली CSS का बेसिक सिंटैक्स बहुत ईजी है। हम लोग इसको एज अ एट्रीब्यूट अपने टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एक बटन क्रिएट किया है, अगर आप लोगों ने H1 टैग क्रिएट किया, उसके अंदर आप लोगों ने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अब आप लोग उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को ऐसे उसका बेसिक सिंटैक्स समझाऊंगा। अब आप लोग अपने इस H1 टैग के अंदर जो आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर उसका आप लोग ब्लू करना चाहते हैं। सो आप लोग क्या करेंगे, H1 टैग के अंदर एट्रीब्यूट डालेंगे स्टाइल का, उस स्टाइल के आगे इज इक्वल टू डालेंगे, उसके आगे डबल कोट्स डालेंगे। स्टाइल का एक एट्रीब्यूट है जो कि CSS को आपके इस टैग के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इसको कहते हैं इनलाइन वे। इनलाइन वे CSS को अपने वेब पेज पे अप्लाई करने का। स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, एंड इसके अलावा डबल कोट्स। अब उन डबल कोट्स के अंदर आप लोगों को 2 चीज़ डालनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने स्टाइल का नेम कॉलन बाद में डालना है, कॉलन पहले स्टाइल का नेम, फिर बाद में कॉलन, बाद में उसकी प्रॉपर्टी कि आप लोग कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। सो कलर चेंजिंग करने के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाइल के नेम पे लिखना पड़ेगा इसका कलर। सिंपल कलर लिख दूंगा मैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर नहीं, टेक्स्ट का कलर। सिंपली मैं लिख दूंगा COLOR कलर, कोलन, बाद में कलर की प्रॉपर्टी। कलर कौन सा होना चाहिए, कलर की बाद में प्रॉपर्टी डालनी लाजमी है। सो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, बाद में इज इक्वल टू, एंड बाद में डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर 2 मेन चीज़ें आती हैं, एक है स्टाइल का नेम एंड बाद में उसकी प्रॉपर्टी। यार स्टाइल का नेम तो मैंने डिफाइन कर दिया कि यार मैं ये स्टाइलिंग अपने वेब पेज पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उस स्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है, कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, बाद में उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर्टी एज आ जाएगी। सो ये है उसका बेसिक सिंटैक्स। अब हम लोग अपने कोड पे भी देख लेते हैं कि हम लोग उस बेसिक सिंटैक्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर भी क्रिएट कर लेता हूँ। CSS कोर्स के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, एंड इस फोल्डर को मैं अपने इस VS कोड पे ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ इस फोल्डर के अंदर, index.html।
HTML एक्सटेंशन देना लाजमी है, बिकॉज हम लोग HTML के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट्स हम लोग डेवलप करते हैं, इसलिए HTML एक्सटेंशन डालना लाजमी है। बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इस पर CSS को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसका हम लोग का बेसिक सिंटैक्स देखने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। मैं इसको एंटर हिट करता हूँ, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ से साइड बार को मैं ख़त्म कर देता हूँ, एंड यहाँ पे फोल्डर के अंदर भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हमारी ये फाइल ईजिली क्रिएट हो गई है, HTML फाइल। सो ये हमारी HTML फाइल अब यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ये फाइल आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने गूगल ब्राउज़र में। सो ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है, इसको मैं हाफ़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ से भी VS कोड को भी मैं यहाँ से हाफ़ ओपन कर लेता हूँ। सो आप लोग ईजिली चेंजिंग भी देख पाएंगे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, डन, एंड यहाँ से इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ, ये सही है। सो ये हमारी फाइल है index.html, एंड ये यहाँ पे मैंने इसको गूगल क्रोम पे ओपन की हुई है। एंड यहाँ पे मैं अपने HTML टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ, एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ CSS कोर्स। ये मेटा टैग्स को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे टॉप पे CSS कोर्स लिखा नज़र आ गया है। एंड यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैं एक सेंटर टैग लिखता हूँ, ताकि जो भी मैं कंटेंट लिखूँ वो सेंट्रली अलाइन हो जाए। एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ H1 टैग, लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेंट्रली हेलो वर्ल्ड लिखा नज़र आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो, इसका हम लोग बेसिक सिंटैक्स देखने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने कहा था इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, स्टाइल, बाद में इज इक्वल टू डालना है, बाद में डबल कोट्स डालने हैं आप लोगों ने। डबल कोट्स डालने के बाद इन डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें डिफाइन करनी है, एक वो स्टाइल का नेम, बाद में कोलन डालना है, एंड बाद में स्टाइल की प्रॉपर्टी। यार स्टाइल का नेम तो मैंने डिफाइन कर दिया है कि मेरी स्टाइलिंग का ये नेम होना चाहिए, अब उस स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर रहे हैं, अब जारी बात उस बैकग्राउंड कलर की कोई प्रॉपर्टी तो होगी, बैकग्राउंड का कोई कलर तो होगा, कलर का कोई नाम तो होगा, तो ये है स्टाइल की प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल प्रॉपर्टी। सो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स CSS को यूज़ करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाइल, बाद में इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स, एंड इन डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टाइल का नेम डिफाइन करना है, एंड उस स्टाइल के नेम के बाद आप लोगों ने कोलन डालना है, एंड कोलन के बाद आप लोगों ने उस स्टाइल की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस बेसिक सिंटैक्स को अपने इस H1 टैग के अंदर अप्लाई करके देखता हूँ। मैंने क्या कहा, स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज़ करना है यहाँ पे, स्टाइल इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स। इन डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी स्टाइल का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम डिफाइन करना है। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो जाए, कलर होकर इसका ब्लू हो जाए या रेड हो जाए, मैं ब्लू कलर यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर, कलर लिखा, देखें नीचे ऑप्शंस भी आ गई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है टेक्स्ट का। यहाँ पे आप लोगों ने टेक्स्ट कलर नहीं लिखना, ये काम खराब हो जाएगा, आप लोगों ने सिंपल कलर लिखना है। आप लोग सिंपल यहाँ पे कलर लिख देंगे, सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। कलर लिख दिया मैंने, यहाँ पे कोलन डालता हूँ, एंड यहाँ पे आप लोगों ने अपने इस कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर देनी है। मैं चाहता हूँ इसका ब्लू कलर हो जाए, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा BLUE ब्लू। सो देखिए इसका ब्लू कलर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर शेप में एक बॉक्स भी आ गया, इसके अंदर एक ब्लू कलर फिल हुआ है, ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ VS कोड के अंदर ही देख पाएंगे। सो यहाँ पे मैं ब्लू की जगह मैं रेड लिख देता हूँ। सो देखिए मैंने इसको सेव किया, इसका जैसा कलर है टेक्स्ट का ये रेड हो गया है। सो ये था इसका बेसिक सिंटैक्स। हम लोगों ने अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया है कि व्हाट इज CSS, एंड सेकंड पॉइंट भी अब हम लोगों ने कवर कर लिया कि इसका बेसिक सिंटैक्स से आता है। दोबारा मैं बता देता हूँ बेसिक सिंटैक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है, इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टाइल का नेम डिफाइन करना है कि आप लोग कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। स्टाइल के नेम के बाद आप लोगों ने कोलन डालना है, एंड कोलन के बाद आप लोगों ने अपने स्टाइल की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। स्टाइल का नेम तो बता दिया कि मैं ये स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, अब उस स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सो ये आप लोग इस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप लोग ये सब तमाम चीज़ें डिफाइन करेंगे। स्टाइल का फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कोलन, बाद में स्टाइल की प्रॉपर्टी। सो ये है इसका बेसिक सिंटैक्स। अब हम लोग वो वेज देख लेते हैं कि जिन तरीकों को यूज़ करके हम लोग CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कितने तरीके हैं, वो वेज कितने हैं कि जिन तरीकों को यूज़ करके हम लोग CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली
वो 3 तरीके हैं कि जिन वेज को यूज़ करके हम लोग CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वे जो मैंने यही वे है, ये था फर्स्ट वे हमारा जो था इनलाइन वे। ये था हमारा फर्स्ट वे CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई करने का। ये जो आप लोगों ने देखा है विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट, ये था इनलाइन वे, ये फर्स्ट वे था, सबसे बेसिक वे। एंड जो सा इसे अगला स्टेप है, जो सा दूसरा तरीका है CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई करने का, वो है इंटरनल वे, इंटरनल CSS, इंटरनली CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई करना। एंड जो सा थर्ड वे है वो है एक्सटर्नल वे। जो भी हम लोग आके CSS की स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, जो भी हम लोग CSS की स्टाइलिंग पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे अपने इस वेब पेज पे, वो हम लोग एक्सटर्नल वे के थ्रू अप्लाई करेंगे। यानी हम लोग इंटरनल वे यूज़ नहीं करेंगे, इनलाइन वे यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग एक्सटर्नल वे यूज़ करेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि यार इंटरनल एंड इनलाइन बुरी चीज़ है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सटर्नली ज़्यादा अच्छा यूज़ है, एक्सटर्नली ज़्यादा यूज़ होता है। एक्सटर्नली अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बंच ऑफ फाइल्स हैं, आप लोगों के पास अपनी वेबसाइट की एटलीस्ट 10 फाइल्स हैं, आप लोग गैस कर लें। एंड फर्स्ट एक है टेबल की फ़ाइल, आप लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को डिफाइन किया हुआ है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, हर पार्ट की एक अलग CSS फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एंड उस खास पार्ट की स्टाइलिंग सिंपली आप उस फाइल के अंदर ही कर सकते हैं। सो ये है एक्सटर्नली CSS को यूज़ करना, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, घबराना नहीं आप लोगों ने। सो ये था हमारा इनलाइन वे। इनलाइन वे तो आप लोगों ने देख लिया है, सिंपली आप लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, बाद में इज इक्वल टू डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टाइल का नेम डिफाइन करना है, स्टाइल नेम, बाद में स्टाइल की प्रॉपर्टी। ये था हमारा इनलाइन वे, इनलाइन CSS को अपने इस वेब पेज पे अप्लाई करना। अब हम इंटरनल वे देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये स्टाइल एट्रीब्यूट, या तो मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ। एंड इसके नीचे मैं एक BR टैग यूज़ कर लेता हूँ, एंड इसके नीचे मैं एक और H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड के नीचे मैं लिख देता हूँ CSS कोर्स, सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे लिखा गया CSS कोर्स। अब मैं यहाँ पे इस H1 टैग को मैं यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, लेकिन देखा जाए तो हमारे पास दो H1 टैग आ गए। हमें यहाँ पे स्टाइल या हमें यहाँ पे क्लास या ID डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन उसका मैंने एक अलग से सेक्शन रखा हुआ है क्लास की ID का। सो हम लोग इनको यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे क्लास एंड ID को। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, H1 की जगह H2 लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे भी H2 लिख देता हूँ। बस इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, फर्स्ट H1 टैग में तुम्हारे हेलो वर्ल्ड डिफाइन कर दिया था, एंड इसके अंदर मैंने विद दी हेल्प ऑफ इनलाइन वे मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग डिफाइन की थी अपनी। इसका मैंने सिंपली कलर चेंज किया था अपने हेलो वर्ल्ड का। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है CSS को यूज़ करने का, एंड ये इनलाइन वे है। अब हम लोग इंटरनल वे डिस्कस करने लगे हैं कि CSS को यूज़ करने का इंटरनल वे क्या है, इंटरनल CSS आखिर है क्या। हम लोगों ने इनलाइन वे तो डिस्कस कर लिया। अब इंटरनल वे को यूज़ करने के लिए आप लोगों ने हेड टैग के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आप लोगों ने स्टाइल टैग स्टार्ट एंड क्लोज करना है। मैंने कोई मुश्किल चीज़ नहीं बोली, स्टाइल टैग स्टार्ट एंड क्लोज करना है। ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे नीचे मैंने इसको क्लोज भी कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। सो इस स्टाइल टैग के अंदर आप लोगों ने अपना वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैग को एक्सेस करना है, टैग आप लोगों ने एक्सेस करना है अपना। मैं अपना ही H2 टैग को मैं यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका मैं कलर ब्लू करना चाहता हूँ। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इस H2 टैग का नाम कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर इसका नाम पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने H2 टैग यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, H2 टैग मेरे पास आ गया है। अब इस H2 टैग का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड क्लोज करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, इंटरनल वे में आप लोगों ने स्टाइल टैग स्टार्ट एंड क्लोज करना है। स्टाइल टैग के अंदर आप लोगों ने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल उस टैग को एक्सेस करना है कि जिस टैग के ऊपर आप लोग स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो। आप लोगों ने टैग को एक्सेस कर लिया, टैग को सेलेक्ट कर लिया, बाद में क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करनी है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करनी है। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं लिखूंगा कलर कोलन, जैसे हमारा बेसिक सिंटैक्स में था, जैसे हमारे इनलाइन वे में था, वैसे ही यहाँ पे है। सिंपली हम लोगों ने एक स्टाइल टैग क्रिएट किया, एंड स्टाइल टैग के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना वो टैग यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, टैग को हम लोग पकड़ रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे H2 लिखने के बाद जो का हमारा टैग का नाम है, इस पे मैं ये स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे H2 के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करूँगा, एंड कलर के बाद मैं लिख दूंगा ब्लू। सेव करता हूँ, एंड देखें यहाँ पे इसका ब्लू कलर हो गया है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे इनलाइन एंड इंटरनल वे में कि यार
हम लोगों ने यहाँ पे पता तो कर लिया कि हम लोग कैसे स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल का नेम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टाइल का नेम सिंपली हमारी स्टाइलिंग का नेम होता है, जो कि यहाँ पे कलर लिखा हुआ है हमारी स्टाइलिंग का नेम है। एंड यहाँ पे ब्लू इसकी प्रॉपर्टी है कि हमारी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। अब आप लोगों ने देख लिया कि यार हम लोग कैसे ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि यार हम लोगों ने अगर ज़्यादा सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, यानी कि अगर हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, यहाँ पे अपने बेसिक सिंटेक्स में हमारे इंटरनल इनलाइन वे में एंड इंटरनल वे में अगर हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सो वो हम लोग कैसे करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि हम लोग एक फर्स्ट स्टाइलिंग हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टैक के ऊपर। अब हम लोग सेकंड स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इनलाइन वे के अंदर जहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है अपने H1 टैग के अंदर, जैसे मैंने इनलाइन CSS को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैं यहाँ पे एक और स्टाइलिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन करना चाहता हूँ अपने इस H1 टैग का। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेड के बाद जहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट स्टाइल की, फर्स्ट स्टाइलिंग की, यहाँ पे रेड के बाद आप लोगों ने सेमी कोलन डालना है। सेमी कोलन डालने के बाद आप लोगों ने दोबारा अपनी स्टाइल का नेम डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सिंपली मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग देख सकते हैं, बैकग्राउंड माइनस कलर, एंड बाद में दोबारा आप लोगों ने कोलन डालना है। एंड कोलन के बाद आप लोगों ने अपने बैकग्राउंड कलर की यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी डिफाइन करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ इसका कलर ग्रीन हो जाए। सिंपली मैं सेव करता हूँ, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ग्रीन हो गया है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम हमारे इंटरनल वे में सेम टू सेम, और एक्सटर्नल वे भी बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी यहाँ पे स्टाइलिंग डिफाइन करनी है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करूँगा अपनी फर्स्ट स्टाइलिंग में यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी स्टाइलिंग का नेम, बाद में उसकी प्रॉपर्टी रेड कलर। अब मैं दूसरी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, एक से ज़्यादा स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। सो एक और स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा जहाँ पे मेरी फर्स्ट स्टाइलिंग खत्म हो रही है, लेकिन हम लोगों ने डबल कोट्स के अंदर ही रह के ये सारा का सारा काम करना है। मैं यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा एंड सेमीकोलन के बाद आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर अपनी सेकंड स्टाइलिंग का नेम डिफाइन करना है। जब मैं इसको आगे कर देता हूँ, एंड ये बैकग्राउंड कलर, एंड बाद में इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। सेम हिसाब किताब हमारे इनलाइन वे इंटरनल वे में है। यहाँ पे आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने सेमीकोलन नहीं डालना, आप लोगों ने यहाँ पे कोमा डालना है। आई थिंक सेमीकोलन ही डालना है। एंड यहाँ पे आप लोगों ने सेमीकोलन ही आप लोगों ने डालना है, सेम वही हिसाब है, सेमीकोलन डालना है। एंड मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर आई थिंक पिंक कर दो यार, पिंक। यस, पिंक सही है। इसका मतलब तो बैकग्राउंड कलर सेम इनलाइन वे जैसा है, बैकग्राउंड कलर सेम इनलाइन वे जैसा है, बैकग्राउंड कलर इसका पिंक कर दो। सेव कर दो। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी ओपेसिटी लो है, सो मैं इसको ना कोई और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, सो ये हमें साफ नज़र आएगा। ये देखिए हम लोगों ने इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। सेम ऐसे ही हम लोग सेकंड स्टाइलिंग में अपने इंटरनल वे में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल वे डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि इसका इनलाइन वे क्या है, इंटरनल वे किया है, एंड अब हम लोग एक्सटर्नल वे डिस्कस करने लगे हैं। अब एक्सटर्नल वे नाम से ही पता चल रहा है बाहर, एक्सटर्नली बाहर। अब हम लोग एक अलग से एक फाइल क्रिएट करेंगे CSS की, एंड उस फाइल के अंदर हम लोग अपनी सारी की सारी स्टाइलिंग हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड उस फाइल को हम लोग अटैच करेंगे अपनी HTML के साथ। सो फर्स्ट हम लोगों ने काम क्या करना है, हम लोगों ने एक अलग से फाइल क्रिएट करनी है CSS की, जिसके अंदर हम लोग अपनी तमाम की तमाम स्टाइलिंग हम लोग लिखेंगे, एंड उस फाइल को बाद में हम लोगों ने अपनी HTML फाइल के साथ अटैच भी करना है। फिर बाद में हम लोग ईजिली टैग को सेलेक्ट करके हम लोग उसकी टैग के ऊपर वो स्टाइलिंग डिफाइन कर पाएंगे। सो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे index.css मैंने क्या करना है, CSS डिफाइन करनी है ना अपनी अलग से फाइल के ऊपर CSS। तो मैं क्या करूँगा, index.css की एक्सटेंशन दूंगा। यहाँ पे आप लोग इसका आइकन भी देख सकते हैं, CSS का आइकन यहाँ पे आ गया है। इंडेक्स फाइल का नाम, बिकॉज इंडेक्स मैंने नाम इसलिए दिया है बिकॉज मेरे होम पेज का नाम भी इंडेक्स ही है, index.html, दैट्स वाई नाम भी मैंने सेम दिया है ताकि पहचानने में आसानी हो। मैंने style.css भी दे सकता था, लेकिन मैंने index.css दिया है। अब .css देना एक्सटेंशन लाजमी है, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन .css एक्सटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस फाइल को पता चले कि यार मैं CSS की फाइल हूँ। सो मैं इसको सेव करता हूँ, क्रिएट करता हूँ फाइल को, एंड इस फाइल को बाद में हमारी HTML फाइल के साथ अटैच करना भी ज़रूरी है। सो देखिए यहाँ पे मेरी index.css फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इस फाइल को अपने
HTML फाइल के साथ अटैच करता हूँ। अटैच करने के लिए आप लोगों को लिंक टैग की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों ने लिंक टैग को लिखना है एंड इसको क्लोज करना लाजमी नहीं होता, सिंपली आप लोग यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हैं अगर आप लोगों की मर्जी हो तो, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग फॉरवर्ड स्लैश डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने लिंक टैग लिखना है, इसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश, बस खत्म। एंड यहाँ पे आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल द रेल एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है रेल नाम का, उसको आप लोगों ने यूज़ करना है एंड इसके अंदर आप लोगों ने लिखना है स्टाइल शीट, स्टाइल शीट आप लोगों ने लिखना है एंड इसके अंदर आप लोगों ने इसकी टाइप डिफाइन करनी है इस लिंक की, कि आप लोग किस चीज़ के साथ आप लोग लिंक कर रहे हैं, इसकी लिंकिंग कैसी होगी, इसकी टाइप क्या होगी। मैं चाहता हूँ इसकी टाइप होगी टेक्स्ट स्लैश CSS, ये है इसकी टाइप, आप लोगों ने लाजमी डालना है, ये आएगा ही आएगा। एंड बाद में इसकी लोकेशन बतानी है अपनी इस फाइल की। अब लोकेशन जैसे हम लोग एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट का यूज़ करते थे अपने वेब पेज की लोकेशन को पकड़ने के लिए, ऐसे ही अपनी इंडेक्स फाइल की लोकेशन को पकड़ने के लिए, CSS फाइल की लोकेशन को पकड़ने के लिए आप लोग href एट्रीब्यूट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली इस फाइल का नाम लिख देना है, बिकॉज हमारी फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, इस फोल्डर के बाहर नहीं है, सिंपली हम लोग लिख देंगे index.css। एंड यहाँ पे आप लोग इसकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये है ऑप्शन index.css फाइल तो नहीं आप लोग चाहते, अब मैं यही चाहता हूँ, सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। सो देखिए मेरी फाइल यहाँ पे अटैच हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और हम लोग टैग यूज़ करते हैं, BR टैग दोबारा डाल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3 टैग एंड यहाँ पे इस टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि एक्सटर्नल वे, सेव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा नीचे एक्सटर्नल वे, सेव करता हूँ। तो देखिए H3 टैग मैंने यहाँ पे लिखा एंड इसके अंदर लिखा आ गया एक्सटर्नल वे। इस H3 टैग को मैं यहाँ पे टॉप पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आए। BR टैग यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे H3 टैग को मैंने स्टार्टिंग पे डिफाइन कर दिया, सेव करता हूँ। तो देखिए हमारा ये H3 टैग स्टार्टिंग पे आ गया है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल वे यहाँ पे लिखा आ गया है स्टार्टिंग पे ही। सो मैं चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वे मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, H3 है हमारे हर टैग का नाम मैंने यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है। अब डिफरेंट क्यों लिखा हुआ है ये तो आप लोगों को क्लासेस एंड ID के सेक्शन में ही पता चलेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H3 टैग को यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिलहाल तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके वेज बता रहा हूँ, बाद में हम लोग डीप में बाद में जानेंगे कि हम लोग कैसे कैसे ज़्यादा सारे टैग्स को एक ही बार में हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। ये हम लोग सेलेक्टर्स के सेक्शन में पढ़ेंगे एंड आई थिंक जो हमारा सेकंड सेक्शन होगा वो हमारा सेलेक्टर्स के ऊपर ही होगा। सो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इस H3 टैग को के नाम को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके टैग को मैंने यहाँ से पकड़ना है एंड यहाँ पे H3 नाम को डाल देना है, डन हो गया। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, सेम वही चीज़ जो हम लोग इंटरनल वे में करते हैं, सेम वही है। आप लोग चाहे इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से तमाम की तमाम स्टाइलिंग सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ स्टाइलिंग को एंड कर्ली ब्रैकेट्स आप लोगों ने डालनी है एंड यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, बाद में अपनी स्टाइलिंग का नाम, बाद में उसकी प्रॉपर्टी, ऐसी बैकग्राउंड कलर का नाम जैसे हमारी सेकंड स्टाइलिंग है, सेमी कोलन डालने के बाद आप लोगों ने सेकंड स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ध्यान रखना बिल्कुल, कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी फर्स्ट स्टाइलिंग डिफाइन करने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टाइलिंग का नेम डिफाइन करना है, बाद में उसकी प्रॉपर्टी। अब सेकंड स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सेमी कोलन डालना है, पहले सेमी कोलन अपनी फर्स्ट स्टाइलिंग पे एंड पे। ऐसे ही हमारा इनलाइन वे में है, ऐसे ही हमारा इंटरनल में है और ऐसे ही हमारा एक्सटर्नल में है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कोड कितना क्लीन अप हो गया, हमारा index.css का एंड index.html का। अगर मैं यहाँ से ये तमाम की तमाम इनलाइन स्टाइलिंग भी हटा दूँ, यहाँ से इनलाइन स्टाइलिंग भी यहाँ से कट कर लूँ एंड इधर जाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ एंड इस H1 टैग के अंदर सारी से स्टाइलिंग हट गई बिकॉज मैंने कट कर लिया। एंड यहाँ पे मैं अपने इस H1 टैग को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड यहाँ पे वही स्टाइलिंग मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ से स्टाइल एट्रीब्यूट मुझे हटाना पड़ेगा एंड यहाँ से मैं इसको सेकंड लाइन में रख देता हूँ, इस बैकग्राउंड कलर को जो हमारी सेकंड स्टाइलिंग है एंड इसको मैं सेव करता हूँ। सो देखिए वही स्टाइलिंग दोबारा अप्लाई हो गई है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस H1 टैग जो मैंने इनलाइन वे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैंने यहाँ से कट करके कट किया तो ये स्टाइलिंग यहाँ से खत्म हो गई। अब मैंने इसको index.css में गया, यहाँ से मैंने अपना टैग सेलेक्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपनी वो स्टाइलिंग डिफाइन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नली वे। अब वैसे ही मैं इंटरनल वे को भी यहाँ से खत्म करके मैं यहाँ से एक्सटर्नल के अंदर डिफाइन कर देता हूँ अपने इस H2 टैग को, सिंपली मैं फुल को यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड यहाँ से स्टाइल टैग भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ एंड inline.css के में आके यहाँ से मैं H3 के बाद H2 को भी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता हूँ। सो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट में। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने
CSS के एक अलग से फाइल क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे इन फ्यूचर अपने कोर्स की, वो हम लोग एक्सटर्नल वे का यूज़ करके करेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई सो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा वॉच कीजिएगा एंड मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। जिस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आई मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूँगा। एंड अगर कुछ क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आप लोग मुझसे क्वारीज पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उधर भी लाजमी 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दूँगा। सो गाइज अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे हमारे इस कोर्स के, जिसमें हम लोग आई थिंक हम लोग सेलेक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, ताकि ये मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर यूट्यूब पर, जो कि अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं, जिन लोगों ने HTML का कंप्लीट कोर्स कवर कर लिया है एंड अब वो इस चीज़ की तरफ ऑनवर्ड मूव कर रहे हैं। मैं बस आप लोगों से इतना चाहता हूँ कि आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे विद अमेजिंग स्टफ।